हेलो। तो ये जो है ये जो आज का मतलब आज का जो ये क्या कहते हैं वीडियो है, ये बेस्ट होने वाला है स्पेशली 10 वालों के लिए। 10 कक्षा 10 के लिए, क्लास 10th के लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस लेक्चर में आप जो पढ़ाया जाएगा वो बिल्कुल आप सीख जाएंगे, तो पूरा ध्यान से आप देखेंगे। ठीक है। तो इसमें हम आपको माध्यक ज्ञात करना आता ही है एग्जाम में। ये भी 2022-23 किसी भी साल पूछा हुआ ही क्वेश्चन है। ठीक है। तो क्वेश्चन हो सकता है कि कम नंबर का हो, कम नंबर का नहीं है वो, मतलब समझिए ध्यान से। उसमें थोड़ा सा उसको और क्रिटिकल बना दिया जाता है, तो वो भी क्वेश्चन हम बताएंगे। पहले आपको हम सिखा दें कि ये लगाते कैसे हैं, होता क्या है। माध्यिका जो है, माध्यिका क्या होता है, माध्यक निकालना है इसमें, माध्यक या मीडियन जिसको बोलते हैं। तो इसको माध्यक लिख सकते हैं या इसी को मीडियन, इंग्लिश वाले भी देख रहे होंगे तो भाई उनके लिए भी है। तो मीडियन भी बोलते हैं इसको। तो मीडियन का मतलब होता है, माध्यम का मतलब मध्य में, बीच में, जो मिड में रहता है। ठीक है। बीच में का मतलब जैसे मान लीजिए कि कुछ लोग हैं या कोई नंबर है, नंबर दिख रहे हैं आप 1 से 10 तक। तो इन 1 से 10 तक के बीच में कौन आ रहा है, तो जो बीच में आ रहा है उसी को बोलते हैं माध्यिका। ठीक है। छोटी क्वेश्चन भी होते हैं, इससे भी छोटे क्वेश्चन होते हैं। ये ग्रुप्ड वाले हम बताने जा रहे हैं आपको, ज्यादा हम बात ना करके आपको डायरेक्ट समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। आप ध्यान से देखेंगे एकदम बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो इसको निकालने के लिए एक इसमें संचयी बारंबारता शब्द का प्रयोग करते हैं। अच्छा ठीक है, देखिए थोड़ा थोड़ा बातों को हम बताते चले। वर्ग अंतराल, ठीक है ना। तो वर्ग अंतराल का मतलब ये है कि इंटरवल है ये, इंटरवल। ठीक है ना। तो 40 से 45 के बीच दो लोग हैं, ऐसा समझ लीजिए कि नंबर क्लास में आपके एग्जाम हुए, नंबर आए हुए हैं, 40 से 45 के बीच में कितने लोग हैं, तो दो लोग हैं। तो इसको बारंबारता मतलब कौन, मतलब जो संख्या है कौन ज्यादा, मतलब कितनी बार आया है उसी को बारंबारता कहते हैं, उसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यहाँ पर इसके लिए फ्रीक्वेंसी का ये मतलब है। ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी या इसको यफ से दिखा सकते थे सीधे। तो 40 से 45 के बीच कितने लोग हैं, दो लोग हैं। दो लोग जो हैं 40 और 45 के बीच में नंबर लाए हैं, और 45 और 50 के बीच में 3 लोग हैं, और ऐसे ही ये लिखा हुआ है। तो कुल लिख दिया गया। बोल ये रहा है कि माध्यिका निकालिए। माध्यिका का मतलब एकदम मतलब किसका बीच में जो है, मतलब जो नंबर है इनके बीच में किसका नंबर आया है, मतलब कितना नंबर आया है। ठीक है। तो माध्यिका क्या है, नंबरों की मार्क्स की माध्यिका क्या है। ठीक है। तो वो लगाना है। तो इसके लिए हम लोग एक शब्द का प्रयोग करते हैं, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। अच्छा एक और शब्द होता है कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसी को कहते हैं संचयी मतलब कमुलेटिव। कमुलेटिव का मतलब है कमुलेट कीजिए, इकट्ठा कीजिए किसी चीज को। बारंबारता का मतलब यह है कि वही वही बारंबार, मतलब बारंबारता को इकट्ठा कीजिए, कमुलेट कीजिए। ठीक है। फ्रीक्वेंसी को आप संचित कीजिए। ठीक है। संचित का मतलब उसको जोड़िए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 2 है, तो इसमें आप 2 लिख दीजिए। अब आगे बढ़ेंगे तो, और आगे जब बढ़ेंगे तो आपकी बारंबारता और 3 और मिल गई। तो 3 और ये 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 5, फिर ये 8 5 13, फिर ये 13 6 19 हो जाएगा। यहाँ पे 19 6, ये 25 हो जाएगा। इसमें जोड़ देंगे तो 25 3 28 हो जाएगा। 2 जोड़ देंगे तो ये 30 हो जाएगा। पूरा आपका क्या किए हैं, आप इन्हीं को जोड़े हुए हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि जो इतने के बीच में है, आप समझिए। अब देखिए, तो 40 से 50 के बीच में कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। अब ये आ गया 40 से 75 लोग के बीच में, मतलब टोटल लोग जो हैं वो आ गए यहां से, कितने हैं, 30। ठीक। यहां पर हम लोग को एक शब्द का इस्तेमाल करना पड़ता है, माध्यिका वर्ग। तो माध्यिका वर्ग पहले खोजते हैं हम लोग, माध्यिका वर्ग। ठीक है। मीडियन क्लास कौन है, ठीक है। मीडियन ग्रुप जो भी है, कुछ भी बोल सकते हैं। तो मीडियन क्लास कौन है, तो यहाँ पे माध्यिका वर्ग लिखते हैं। एक शब्द होता है माध्यिका वर्ग, मीडियन क्लास। ठीक है। तो माध्यिका वर्ग या माध्यक वर्ग, ये कैसे निकालते हैं, तो कुछ नहीं करना, इसी को यन बोलते हैं हम लोग। ठीक है। तो ये यन/2 बस लिख देना रहता है सीधे। तो यन की जगह पे ये 30 है। यन का मतलब यही है कि कितने लोग हैं टोटल क्लास में, 30 ही लोग हैं, वो 30 आया है। इसको जोड़ेंगे तो वही 30 आएगा, बटा 2, 2 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 15। तो ये आ गया 15। अब इसको देखेंगे, इसको टेबल को अब कहां देखना है, किससे आप निकाला है, तो संजय 12 मारता है, इसको खोजिए। तो 15, ये तो 13 है। 13 तो मतलब ये 13 15 तो होता नहीं है।
लेकिन 13 के बाद जो 19 के बीच में लोग हैं वो इसी में है। 13 के बाद 14वां, 15वां, 16वां, 17वां जो भी है सब इसमें है। तो ये आपका हो जाएगा माध्यिका वर्ग। ये हो गया आपका माध्यिका वर्ग, ये माध्यिका वर्ग है। ठीक है, मान लीजिए 13 ही रहता तो इसमें ये हो जाता माध्यिका वर्ग आपका। अब क्या करना रहता है, ठीक इसी में घुस जाइएगा, मतलब इसी में आगे आएंगे तो इसी को यफ लिखते हैं हम लोग। यफ का मतलब जो माध्यिका वर्ग की बारंबारता, माध्यिका वर्ग यही है, माध्यिका वर्ग यही है। बारंबारता कौन है, ये रहा बारंबारता। तो माध्यिका वर्ग की बारंबारता को यफ से दिखाएंगे, और उसको बारंबारता बोलते भी है, तो माध्यिका वर्ग की बारंबारता को यफ से दिखाएंगे, इसी में आ जाता है, इसी में आगे। फिर उसके आगे इधर आएंगे तो माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा यल से दिखाते हैं हम लोग। और भी फार्मूले होते हैं, L1 L2 भी मान के लगाते हैं, लेकिन छोड़िए, आप सीधे एनसीईआरटी के हिसाब से चलते हैं हम लोग। तो माध्यिका वर्ग यहाँ पर ये माध्यिका वर्ग जो है ये वाला है, माध्यिका वर्ग पूरा जो वर्ग है, ग्रुप जो है ये माध्यिका वर्ग है। तो इसमें माध्यिका वर्ग की बारंबारता, माध्यिका वर्ग की फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी आप मीडियन क्लास, आगे इसी में आएंगे तो माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, माध्यिका वर्ग है ये है माध्यिका वर्ग है। तो माध्यिका वर्ग की ये क्या है, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा है, ये माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा हम लिख रहे हैं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप नीचे कहीं लिख लेंगे, यहाँ पे गंदा नहीं करते इतना। तो यफ की जगह पे ये बारंबारता है, माध्यिका वर्ग की बारंबारता, ठीक, ये बारंबारता है फ्रीक्वेंसी, तो बारंबारता, ठीक। एक शब्द और हम लोग लेते हैं, उसको CF लिखते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वर्ग, माध्यिका वर्ग के एक ऊपर वाले, इसके ऊपर वाला, यार सीधे देखो यार, इतना चिल्लाने के हमको क्या करो। यहाँ पे देखिए माध्यिका वर्ग उससे पहले वाले को CF बोलते हैं, बस। CF मतलब संजय बारंबारता खोजना है तो संजय बारंबारता यही है, इसके पहले वाला मार दीजिए, खत्म हो गया। एक और शब्द आता है, इसमें विड्थ कितना है, अंतरालों का गैप कितना है, उसको हम लोग यच से दिखाते हैं। और यच बराबर कितना है, इसमें देखिए अंतर कितना है, 5 का, 5 का अंतर। तो यच बराबर हो गया यहाँ पर तो 5, तो यच बराबर 5 हो गया। और भी वैल्यूज हैं, यल बराबर 55 यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो 55 हो गया, ये रहा यल 55 हो गया। यफ बराबर हमारा 6 है, तो 6 लिख ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर CF जो है, CF कितना है हमारा, 13 है, तो 13 लिख लीजिए, बस इतने है पॉइंट। अब यहाँ पर फार्मूला जो होता है उसको लिख दे रहे हैं हम। फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है कि माध्यिका बराबर, ठीक है, तो माध्यिका बराबर फार्मूला होता है यहाँ पे, माध्यिका बराबर होता है यल प्लस n/2 माइनस यफ, इसी में भाग दे देते हैं हम लोग। अच्छा, माइनस यफ नहीं होता है, अच्छा रुकिए, यफ नीचे होता है, यहां पर रहता है CF माइनस CF, ठीक है, इंटू यच। तो यल की जगह पे आप टांगिए, देखिए क्या लिखा है, टांग दीजिए इसको यहाँ पे, तो 55 प्लस n/2 ये रहा n/2 कितना है, 15, तो यहाँ पे लिखेंगे सीधे 15 माइनस CF ये रहा, इसमें ए लिखने की जरूरत नहीं, इसी में लिख देंगे, सही हो जाएगा सब, 13, तो यहाँ पे 13, यफ स्मॉल f ये रहा 6, तो 6 लिख देंगे। और गैप कितने का है, h बराबर 5, आराम से बस सब देख देख के एक एक चीज लिखा जाता है, एक देखिए फिर लिखिए, देखिए फिर लिखिए, गलत नहीं होगा। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर 55 ये ठीक, 55 प्लस यहाँ पे 15 में से 3 घटाइए, सॉरी 15 में से 13 घटाइए, 2 हो गया, तो 2 ये ऊपर ये जो है पूरा 2 है, तो 2 में भाग 2 से भाग दीजिए, 2 तिहाई 6, ये 5 बटा ये कितना हो गया 3, भाग दीजिए उसमें, तो 55 प्लस ये 3 एक कम 3, 2 बच गया, 3 6 18, 3 6 18 आता रहेगा ये, तो 2 बार लिखते रहे। अच्छा एक बात और है, जो ये नंबर ज्यादा होने लगते हैं इधर, 6 आएगा बार बार, तो 5 से ज्यादा है, अगर आप चाहते हैं कि 2 ही अंक तक लिखना चाहते हैं तो ये इसको मिटा दीजिए, अब क्योंकि 6 आ रहा था, देखिए 1.6 आ रहा था, तो इधर वाला जो है 5 से ज्यादा है, तो इधर वाले में 1 जोड़ दीजिए, ये 6 जो, तो उसमें 1 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा, तो इसको जोड़ देंगे जब, तो 56 ये 55 1 56 और 6 7, या इसको लगभग करके आप 57 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो माध्यिका है या मीडियन जो है वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। आप इस वीडियो को ढंग से देख सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं जितना हो सके, जो परेशान है इसके लिए कि हमको नहीं आ रहा है, हमको नहीं, कैसे नहीं आ रहा है, भेजिए उसको, देखो ये वीडियो तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप जो है इसको बढ़िया से देखिए,
ठीक है, समझिए। और एक बार में नहीं है समझ में तो दोबारा देख लीजिए, एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को देखते रहिए, शेयर कर दीजिए।